कार्यक्रम के अंतर्गत छात्रों को स्विफ्ट चैट एप्लीकेशन पर अभ्यास हिमाचल वाट्स के माध्यम से हर शनिवार को हिंदी, अंग्रेजी और गणित में आज राष्ट्रीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय डुगशाई में मेगा पीटीएम का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 160 के लगभग अभिभावकों ने भाग लिया और सभी अभिभावकों ने अपने अपने बच्चों की रजिस्ट्रेशन की। उसके बाद उनको RID के बारे में भी बताया गया, स्कॉलरशिप के बारे में जानकारी दी और लास्ट में पेरेंट टीचर मीटिंग का जो उद्देश्य था बच्चों को, पेरेंट्स को बच्चों की परफॉर्मेंस के बारे में बताना, वो सब किया गया। ये मीटिंग लगभग 3 घंटे चली, 10 बजे से 1 बजे तक और अभिभावकों का मैक्सिमम पार्टिसिपेशन रहा। लगभग 90% अभिभावकों ने इसमें भाग लिया और हमारे जो शिक्षा सचिव श्री राकेश कंवर जी हैं, उन्होंने अभ्यास हिमाचल का आज शुभारंभ किया और इसके बारे में सभी अभिभावकों ने जानकारी प्राप्त की। अपने बच्चों के प्रति इतने जागरूक हैं, सबने अपने अपने स्मार्टफोन में बच्चों को रजिस्टर किया, जिससे बच्चे जो हैं साप्ताहिक क्विज़ जो होगा उसको दे पाएंगे और बाकी उस RID के बारे में भी जानकारी ली। हमने स्कॉलरशिप के बारे में भी उनको अवगत कराया। श्रीमती रिम्मी शर्मा द्वारा सारी रजिस्ट्रेशन बच्चों की करवाई गई पेरेंट्स से और इनका भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगी। साथ में टिक्कम राम जी का भी बहुत सहयोग रहा, जिसने पूरा आयोजन PTM का किया। इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद और सभी अध्यापकों का, सभी पेरेंट्स का बहुत बहुत धन्यवाद। SMC की कोऑर्डिनेटर गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल डुगशाई की अध्यापिका हूँ। आज हमारे पूरे हिमाचल में 30 अगस्त 2025 को मेगा पीटीएम का आयोजन किया गया है और हमारे विद्यालय में भी सभी अभिभावकों ने इसमें बढ़ चढ़कर भाग लिया। ये एक बहुत अच्छी और एक बधाई की बात है आप सभी अभिभावकों को कि सभी ने इसमें बहुत अच्छी अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। अधिक से अधिक संख्या में आप लोग विद्यालय में पधारे। यह मेगा पीटीएम हिमाचल के सभी सरकारी स्कूलों में समग्र शिक्षा विभाग द्वारा डिजिटल होम लर्निंग प्रोग्राम के लिए के रूप में अभ्यास हिमाचल कार्यक्रम की शुरुआत के संदर्भ में थी। इसके द्वारा ये जानकारी दी गई कि यह कक्षा 1 से 10 तक के सभी छात्रों के लिए इसमें अलग अलग विषयों के क्विज करवाए जाएंगे और इसके तहत ये जानकारी दी गई कि इससे बच्चों की उनका जो डाउट्स है उसमें भी बहुत अधिक इम्प्रूवमेंट होगी। इस कार्यक्रम के अंतर्गत स्विफ्ट चैट एप्लीकेशन पर अभ्यास हिमाचल वाट्स के माध्यम से हर शनिवार को हिंदी, अंग्रेजी और गणित में साप्ताहिक अभ्यास प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न छात्रों को प्रमुख अवधारणाओं को दोहराने और घर पर सीखने की उनकी दक्षता को प्रभावी रूप से सुचारू करेगा। अभ्यास हिमाचल के संबंध में नियमित संचार और सुझाव को भी साझा करने में ये मदद करेगा। सभी अभिभावकों से RID को जनरेट करने के लिए भी विभिन्न चरणों तथा आवश्यक दस्तावेजों के बारे में भी विस्तार पूर्वक इसमें चर्चा की गई। मुझे लगता है ये पहली बार है जब इतनी अधिक संख्या में आप लोग पधारे। इससे हमें पता चलता है कि आप अपने बच्चों के लिए कितना कंसर्न रखते हैं और भविष्य में इसी प्रकार से अगर आप नियमित रहेंगे अपने बच्चों की PTM में आने के लिए को साथ साथ कार्य करना होगा, क्योंकि राइट्स एंड ड्यूटीज गोज पैरेलल टू ईच अदर। इसलिए मैं फिर से आप सभी का
इतनी अधिक संख्या में विद्यालय प्रांगण में पहुंचने पर और हमारे साथ इतना आपने कोऑपरेट किया। अभ्यास आईडी को आपने इतने अच्छे से चरणबद्ध तरीके से कार्य किया, उस पर सारे क्रियाकलापों को सरकार के विभाग के द्वारा जो भी दिशा निर्देश थे उन सारे क्रियाकलापों को आपने बहुत ही सिस्टमैटिकल ढंग से करने में हमारा सहयोग दिया। इसके लिए आपका पूरे विद्यालय की ओर से मैं धन्यवाद करती हूँ। चैट ऐप डाउनलोड कर ली हुई है बच्चों ने, फोन निकालें और उसमें जो स्विफ्ट चैट ऐप है उसको खोलें। जो डाउनलोड करवाई थी उस ऐप को खोलें प्लीज। आगे के स्टेप्स हम बताते जाएंगे आपको। आपको ये विजिबल होगा, आपको इस पे इंस्टॉल क्लिक करके इस ऐप को डाउनलोड करना है। कोड एंड चैट, स्कैन एंड चैट लिखा होगा, इस पे क्लिक करना है आपने। स्कैन आपके इंस्ट्रक्शन फॉलो करेंगे, ठीक है? मैं हेल्प कर रही हूँ। क्लास 5-2 के लिए जो कोड है वो अक्टूबर में खुलेगा। अभी 6वीं से 10वीं तक जो बच्चे पढ़ते हैं उनके पेरेंट्स उसमें क्लास में क्लिक करेंगे। लिए आवश्यक दस्तावेजों के बारे में भी इसमें विस्तार पूर्वक बताया गया है। तो इस जो मीटिंग है ये इसके यही पॉइंट्स थे। अभ्यास हिमाचल की शुरुआत जो है इस बार पीडीएम में ये की गई है और ये लॉन्च किया गया है आज 30 को। अब मैं मंच पर आशा करती हूँ कि आपको ये समझ आए होंगे पॉइंट्स। अब मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ एयरटेल फाउंडेशन से आए सोनलाल जी को। सबसे पहले मेरी तरफ से सभी को हार्दिक शुभकामनाएं कि मैंने इतने पेरेंट्स आज तक इस ऐसी पीटीएम में नहीं देखे, तो आप बधाई के पात्र हैं ये भी। और मैं सोनलाल भारतीय एयरटेल फाउंडेशन से हूँ। आप सभी को या कुछ बच्चों को पता होगा कि भारतीय एयरटेल फाउंडेशन आपके स्कूल में काम कर रही है और हम दूसरे साल में हम काम कर रहे हैं यहाँ पे, है ना।
तो हम सभी का एक ही मेन मकसद है, जैसे कि टीचर बच्चों के लिए एफर्ट लगाते हैं, हम लोग भी कहीं ना कहीं स्कूल को सपोर्ट करते हैं, बच्चों को एंगेज करके रखते हैं कि डिफरेंट एक्टिविटी में वो पार्टिसिपेट करें और अलग अलग कंपटीशन में वो भाग ले पाएँ। इनसे डायरेक्ट रिजल्ट निकलेगा बच्चे का। और मैं सभी से ये भी रिक्वेस्ट करूँगा कि जितनी हमारी बोर्ड की क्लासेज हैं या अभी स्टार्ट ही हुई हैं 6 to 12, अभी उसका कैरियर भी बनना है, जैसे 6th क्लास का बच्चा है, अगर हम अभी से पहले उस बच्चे के ऊपर फोकस करेंगे, उसका टाइम टेबल हम सुनिश्चित करें। यहाँ पे तो स्कूल का टाइम टेबल बना हुआ है, लेकिन एक स्टडी कॉर्नर घर पे जहाँ बच्चा पढ़ रहा है, मैं ये नहीं कहता कि आपने नए टेबल लेके आनी है, नया फर्नीचर लेके आना है, कुछ नहीं। जहाँ बच्चा पढ़ता है वहाँ पे बच्चे का एक स्टडी स्पेस बना दें, एक कॉर्नर बना दें जहाँ बच्चा पढ़ता है, और वो ऐसा होना चाहिए कि शोरगुल ना हो, एनवायरनमेंट ठीक रहे बच्चे के पढ़ने के लिए, ताकि वो कंसंट्रेट कर पाए। तो इससे क्या रहेगा, आप रिजल्ट देखना, क्योंकि वही है कि रिजल्ट 2 दिन में नहीं आएगा, आपको ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और हमारा इस चीज़ में एक्सपीरियंस है, इस एक्सपीरियंस के बेस पे ही हम लोग बोल रहे हैं आप लोगों को कि पेरेंट्स को बच्चे के साथ एंगेज होना बहुत ज़रूरी है ना। तो आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि दिन में कम से कम 10-15 मिनट, आधा घंटा, जितना आप लगा सकते हैं, बच्चे के साथ जरूर बैठें। इनके नंबर सेट आते हैं या गाड़ी सेट आते हैं, वो अलग चीज है, लेकिन ये तो वीडियो ऑफ द स्कूल तो एक खुश होकर वही उसकी अच्छी शिक्षा करवाया गया है कि जो स्कूल के बाद भी, स्कूल में तो 6 घंटे बच्चा पढ़ता ही है, सरकार ने ये जो अभ्यास हिमाचल है बच्चों के लिए एक ऐप, मतलब ऐप के माध्यम से प्रोग्राम लॉन्च किया है। इसमें क्या होगा कि हर सैटरडे को, हर शनिवार को 3 सब्जेक्ट्स, अभी फिलहाल 3, और उसके बाद अक्टूबर तक में होते होते 4 से 6 से आगे सब्जेक्ट बढ़ते जाएंगे। अभी फिलहाल के लिए इंग्लिश, हिंदी और मैथ्स, इन 3 सब्जेक्ट से रिलेटेड हर सब्जेक्ट के 12-12 क्वेश्चन, जो ए लगा दिया, सी लगा दिया, डी लगा दिया, ऐसे मतलब तुक्के से जब मैंने पेपर करना है खत्म किया अकड़ पकड़ बम्बे वो करके, वैसा नहीं, तो क्वेश्चन आएगा उसको समझ के सॉल्व करके उसको करें। ताड़ियां हैं।
ही जा रही है, मेहनत करनी पड़ेगी। अगली टर्म में जो है अच्छे नंबर आने चाहिए। पेरेंट्स को भी बोला जो काम जब कॉपी चेक करने की बारी है तो उसी दिन कॉपी चेक क्योंकि ऐसा नहीं कि आपको स्पेशल है कि आपको मैं 2 दिन बाद उससे क्या होता है कि क्लास का जो होमवर्क कंप्लेंट यही है कि भाई जब भी होमवर्क दिया जाता है जो टाइमिंग होती है उसकी कि उससे क्या होता है कि तो इंप्रेशन खराब होता है स्टूडेंट का। बाकी बच्चे काम करके ला रहे हैं तो बाकी पढ़ाई प्रैक्टिकल में बहुत बढ़िया सबसे मैं इसको टास्क प्रैक्टिकल आपको पता ही है कि